हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी कॉलेज लाइफ कैसी रही थी। वो खुशी वाली थी या फिर स्ट्रगल वाली थी या फिर दोनों ही था या कुछ और ही था। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग करते हैं मेरे 12th से। कि 12th के बाद मेरा ये था कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी, मैं बीएससी करूँगी या फिर मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगी, और बहुत सारा था। लेकिन मेरे एक सर थे जिन्होंने मेरे को बोला कि तुम साइबर सिक्योरिटी का कर लो कोर्स, क्योंकि वो अभी एक ग्रोइंग फील्ड है और तुम्हारा फ्यूचर अगर तुम्हें अच्छा करना है तो तुम उसमें जा सकती हो। तो अब ये चीज़ तो डिसाइड हुई कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है, लेकिन उसके बाद मुझे कौन सी कॉलेजेस में जाना है। तो और मैं बेसिकली सूरत से हूँ, तो मेरा ये भी था कि मैं सूरत में ही रहूँगी या कहीं और जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, देखना चालू कर दिया, रिव्यूज़ पढ़ने चालू कर दिए कॉलेजेस के, और ऑल्सो माई जेई के स्कोर के हिसाब से मुझे कॉलेज चूज़ करना था। तो फिर मैंने 2-3 कॉलेज की लिस्ट बनाई और उसमें से मैंने एक सिलेक्ट किया, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी। अब मैंने उसका फॉर्म फिल्ड किया, लेकिन जब तक मैंने सारा चीज़ें देखा था उससे पहले ये कॉलेज में एडमिशन हो चुके थे। तो मेरे फॉर्म फिल करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो उस साल मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। मतलब मेरा मन में ना ऐसा हो गया था कि नहीं, मुझे RRU में ही जाना है, तो मेरा हो गया था। अब एक साल ड्रॉप लिया मैंने, फिर से जेई दी, और उसके बाद मैंने जैसे ही RRU में फॉर्म चालू हुआ, एडमिशन चालू हुआ, मैंने फॉर्म भर दिया। और फिर अराउंड अक्टूबर 2021 मुझे एक मेल आता है कि यू आर सिलेक्टेड एंड आप अपनी एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट कर दो, मतलब ऑन बोर्डिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर दो, एंड देन क्लासेस भी ऑनलाइन थे क्योंकि 2021 मतलब कोविड वाला साल। तो तब हमें ऑनलाइन क्लासेस चालू थी हमारी। फिर हमें मेल आता है, फ़ीस पेमेंट कर दी हमने। उसके बाद एक ग्रुप में मैं ऐड हुई जो मेरी कॉलेज का ग्रुप था। और पहले ही दिन, मुझे अभी भी याद है कि पहले ही दिन हमारे एक लेक्चरर थे चंद्रेश सर। तो उनका लेक्चर था, लेकिन उनका टाइमिंग 4 to 5 था, या यस 4 to 5 उनका क्लासेस होती थी उनकी। और मुझे लिंक आई थी अराउंड 4:45। तो मुझे लगा क्लासेस अभी ज्वाइन हुई है, मतलब अभी चालू हुई है। तो मैं 4:45 पे क्लास ज्वाइन करी। और मतलब ऑफकोर्स गूगल मीट में तो दिखता है ना कि सलोनी पटेल ज्वाइन ऐसे करके। तो सर ने मुझे बोला कि क्लासेस तो पूरी तुम सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आई हो, क्योंकि मतलब हमने बहुत सारी क्लासेस में ऐसा किया हुआ है कि सिर्फ अटेंडेंस के टाइम पे चले जाते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आई हो। मैं कहा नहीं सर, मेरे को अभी लिंक मिली है तो मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। फिर उन्होंने सारी क्लास के बीच में मेरे को पूछा कि तुम्हारा नाम बताओ, कहाँ से हो, वो सब कुछ। भाई मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने फिजिकल एग्ज़ाम दी है 12th की। मैंने एक भी क्लासेस अटेंड नहीं करी थी ऑनलाइन। दैट वॉज माई फर्स्ट क्लास। तो फिर मेरी तो थोड़ी फट गई। उसके बाद दूसरे दिन सारे लेक्चर्स का आ गया टाइम टेबल वगैरह सब कुछ, क्योंकि ऐसा था ना कि मेरे आगे 10 बच्चे ऐसे थे कि जो पहले मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैं दूसरे मेरिट लिस्ट में आई थी, तो मेरी क्लासेस उसके बाद चालू हुई। अब ऑनलाइन हमने 6 महीने किए। उसके बाद फाइनली बारी थी हमारी कॉलेज जाने की। तो सब ने प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली, मतलब तब तक हमारे दोस्त वोस्त बन चुके थे। फिर प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली कि हम लोग इस डेट पे जाएंगे, सब लोग साथ में जाएंगे। इवन हम लोग हॉस्टल में रहने वाले थे, क्योंकि मेरी कॉलेज गांधीनगर में थी। तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया था कि हॉस्टल में कौन किसका रूममेट रहेगा। तो मेरी रूममेट थी निधि। हमने किया था फाइनल कि मेरी निधि रहेगी रूममेट, और वो बंदी मेरे को धोखा दे गई। मतलब स्टार्टिंग में क्योंकि उसने मेरे को बोला कि हाँ मैं आ रही हूँ ऐसे करके। और मैं वहाँ पे पहुँच गई, क्योंकि सूरत से अहमदाबाद जाना इट्स लाइक अराउंड 4 to 5 आवर्स इन कार। सो मैं पहुँच गई। मैं उसको कॉल करी तो बोलो हाँ मेरी फ़्लाइट है सवेरे की, मैं निकल जाऊँगी, मैं आ जाऊँगी। फिर वो उस दिन नहीं आई। फिर बोली 2 दिन में आ जाऊँगी। फिर 2 दिन के बाद भी नहीं आई। फिर बोली वहाँ पे कर्फ्यू लग गया तो मैं कैसे आऊँ। तो ऐसे बन के वो नहीं आई और मैं रूम में अकेली। फिर 4-5 दिन ही हुए थे हमें वहाँ पे। और वहाँ पे ये चीज़ आई कि किसी को कोविड पॉजिटिव निकला है, 2 जनों को। और हम जो ब्लॉक में रह रहे थे वो ब्लॉक में सिर्फ 3 ही लड़कियाँ रह रही थी हमारे क्लास की, और पूरा ब्लॉक खाली था। तो मतलब वो लड़कों को क्वारंटीन करना था, इस वजह से हमें बोला कि तुम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो हमने पूरा सामान मतलब 4 साल का सामान हम लेके आए थे, वो सामान हमने किसी और रूम में शिफ्ट किया। और उसके बाद रूम में शिफ्ट करने के बाद 1 दिन के बाद वो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम घर जा सकते हो, क्योंकि क्वारंटीन कर रखा है 2 लोगों को और उनको पॉजिटिव आया है, तो तुम्हें भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो तुम अगर घर जाना चाहते हो तो तुम घर चले जाओ। तो फिर हमने बोला चलो पैक आर बैग्स और हम चले जाते हैं।
फिर मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों चले गए। और उसके बाद हमारा वेकेशन ही था, नहीं उसके बाद हमारी एग्ज़ाम थी, फाइनल एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर की, और उसके बाद हमारा वेकेशन था। तो फाइनल एग्ज़ाम हमने दी कैसे, मतलब आई यूज़ टू यूज़ लैपटॉप फॉर एग्ज़ाम पेपर और गूगल में, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको जब तक आप फिज़िकली लिखना है सब ऑन पेपर, और दूसरी चीज़ कि आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। तो अगर मैं मेरा कैमरा ऑन रखूँगी तो मैं चोरी कैसे करूँगी, क्योंकि आता कुछ नहीं था। ऑफ कोर्स मेरा गुजरात बोर्ड था 12th तक, और फिर इंजीनियरिंग करने जब मैं गई तो इंग्लिश में सब आएगा, तो इंग्लिश मेरे को इतना पावरफुल नहीं था तब। अभी थोड़ा थोड़ा है, अभी इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा है। तो इंग्लिश इतना पावरफुल नहीं था, और उसमें सारी चीज़ें इंग्लिश में, और सर लोग जो बोल रहे वो भी इंग्लिश में बोल रहे, तो मेरा तब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। तो मेरे को ये था कि मेरे को सब देख के ही लिखना है, इवन नॉट मी, पूरी क्लास ऐसी थी कि सब देख के ही लिखना है। तो मैंने ऐसे ऐसे जैसे अभी बैठी हूँ ना, ऐसे बैठती थी मैं लैपटॉप के सामने, और नीचे ऐसे नीचे, मतलब यहाँ पे नीचे जो जगह बचती है वहाँ से मैं फ़ोन से देख के लिखती थी। और उसमें मेरे 8.9 समथिंग फिजिकली आए थे। और उसके बाद फिर 1 महीना हमारा वेकेशन हुआ। फिर मार्च में हमें बोला कि तुम लोग अभी आ जाओ कॉलेज। तो अभी वो कॉलेज जाके क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ मैं बताऊंगी पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।